हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन की सीरीज, जिसमें फर्स्ट बिफोर जंपिंग टू पाइथन हम कुछ डिस्कस करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के लिए। अगर आप +2 के स्टूडेंट हैं, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि कंपाइलर क्या होता है, मशीन कोड क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है। क्योंकि अगर आप जब भी कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली इंटरनली क्या हो रहा है। +2 लेवल के कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में कंप्लीट पाइथन है और ये सीरीज क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसका बेनिफिट आप जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो पाइथन सीखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टॉक अबाउट द what is source code, what is machine code, etc. ओके, सबसे पहले जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ओके, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं एक प्रोग्राम। अब पहले तो प्रोग्राम क्या होता है आपको प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। ये मैं डिस्कस कर रहा हूं कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में, ओके, कोई और प्रोग्राम नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम। कोई आपके घर में फंक्शन है वो प्रोग्राम बात नहीं कर रहा, मैं कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। अब जब इसमें कंप्यूटर वर्ल्ड आ गया तो कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है तो जो हेड है या जो ऑर्गेनाइजर है उसको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कितने लोगों को इनवाइट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेम थिंग कंप्यूटर को भी पता होना चाहिए कि जो उसके प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्या है, कोई लैंग्वेज है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या है। तो उसके लिए हम कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखते हैं। अब कंप्यूटर का प्रोग्राम आप अगर 11th में, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा पाइथन के बारे में, अगर आपने 11th में पाइथन अच्छे से नहीं पढ़ी, आपको याद नहीं है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि इस सीरीज में मैं ये मान के चलूंगा आपको पाइथन बिल्कुल स्क्रैच से सिखानी है, बिल्कुल एबीसी से सिखाऊंगा मैं। ओके, तो इसीलिए मैंने ये फर्स्ट लेक्चर जो चूज किया है वो इसलिए ताकि आपको ये पता चले कि पाइथन में हो क्या रहा है, कैसे मेरा प्रोग्राम कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की। अब देखिए, जो कंप्यूटर है वो एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है, वो है बाइनरी। और बाइनरी का मतलब आपको पता है, 0 या 1। ओके, जो भी हम वैल्यू लिखते हैं वो या तो 0 होती है या 1 होती है। अब जब मैं प्रोग्राम लिखता हूं, कोई भी प्रोग्राम, वो दो टाइप के होते हैं प्रोग्राम। एक विच इज वेरी क्लोज टू दिस बाइनरी कोड, ओके, विच इज वेरी क्लोज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते थे वो मशीन लैंग्वेज के कोड बाइनरी के काफी इक्विवेलेंट होते थे। उसमें हम कुछ कांस्टेंट यूज करते थे, असेंबलर यूज करते थे। ठीक है, अभी अभी डोंट वरी अगर आपको ये कुछ टर्म्स समझ नहीं आ रही तो। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली कंप्यूटर को समझ आना चाहिए कि क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। और वो कैसे समझेगा? वो समझेगा बाइनरी से, 0 और 1 से। उसका एक 0 1 करके एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जिससे वो अंडरस्टैंड करता है, ओके, दिस पर्टिकुलर थिंग इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ये पाइथन का प्रोग्राम है, ये .NET का प्रोग्राम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जब भी हम तो कुछ बाइनरीज में करते नहीं। अगर आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, आप नोटपैड में कुछ लिखते हो, आप MS वर्ड में लिखते हो, आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाते हो, आप कहीं नहीं कहीं बाइनरी यूज नहीं करते। तो अल्टीमेटली ये सभी एक प्रोग्राम्स है। आपका पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है, आपका MS वर्ड एक प्रोग्राम है, या कोई नोटपैड एक प्रोग्राम है।
ये किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जब आपका एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, अल्टीमेटली ये कहां कन्वर्ट होगा? मशीन कोड में। ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा मशीन कोड में। जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट होगा तो जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो हम एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है विच इज इक्वलेंट टू योर प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूं पाइथन का एक प्रोग्राम, उसमें मैं यूज कर रहा हूं इफ आई इक्वल टू 0 देन डू दिस। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं जो कि आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते। इफ आई इक्वल टू 0 देन डू दिस, तो आपका मतलब आप पढ़ते ही समझ जाओगे अगर आई की वैल्यू 0 है तो ये करना है। अगर मैं इसी को बाइनरी फॉर्मेट में लिख देता, 0 1 0 1 1 0 समथिंग, कुछ एक लंबा सा एक कोड लिख देता, तो क्या होता? नहीं समझ पाते आप। वेरी मतलब समझ लेते, लेकिन इट्स नॉट सो इजी फॉर ह्यूमन टू रीड। तो जो लैंग्वेज प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज के इक्वल है, अगर आप उसमें प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है। जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो प्रोग्राम्स हैं ये आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सेकंड आती है लो लेवल लैंग्वेज। सो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज जिनका प्रोग्राम जो है वो इक्वलेंट टू मशीन कोड है। ओके, लाइक असेंबली लैंग्वेज, राइट। तो असेंबली लैंग्वेज आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप बस एक चीज समझ लो, जब असेंबली में प्रोग्राम लिखते थे तो उसकी कोडिंग हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती थी। उसमें हम जो कांस्टेंट यूज करते थे, उसमें जो हम प्रोग्रामिंग कीवर्ड्स यूज करते थे, विच इज वेरी मच इक्वलेंट टू द मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड के इक्वलेंट थे। तो वो बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते थे मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिखते हैं और वो प्रोग्राम आपका मशीन लैंग्वेज के इक्वलेंट है, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लो लेवल लैंग्वेज। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और लो लेवल लैंग्वेज क्या है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। हाई लेवल लैंग्वेज के जो एग्जाम्पल हैं वो है पाइथन। पाइथन आपकी हाई लेवल है क्योंकि आप इसमें जब कोड लिखोगे इट इज इक्वलेंट टू द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और लो लेवल का है असेंबली। ओके, अब ये जो आपने हाई लेवल में लिखा, लेकिन कंप्यूटर तो 0 1 बाइनरीज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। तो आपका प्रोग्राम अल्टीमेटली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना चाहिए या मशीन कोड में कन्वर्ट होना चाहिए। वो कौन करेगा? उसके लिए बीच में कुछ सॉफ्टवेयर्स है। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और हार्डवेयर क्या होते हैं ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं और हार्डवेयर आपका डिवाइसेस, टेंजिबल डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये। तो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज ये भी एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी होंगी, राइट, जब भी आपकी कोई लैंग्वेज बन रही है, ठीक है। तो जब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज का कोड जो है वो आपके मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए, और उन सॉफ्टवेयर में हम यूज करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इन दोनों का काम एक ही है, आपके हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ताकि मशीन उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सके और वापस इनको मशीन कोड इंटरप्रेटर को बोले इसकी आउटपुट ये है। ओके, तो अल्टीमेटली हमें एक आउटपुट चाहिए जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो उसके लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। जो आप प्रोग्राम लिखते हो इसको हम सोर्स कोड भी बोलते हैं, और जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है उसको मशीन कोड बोलते हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि ये सब क्या है।
source code, the programming code which is written using the high level language Python, Java is called the source code. अगर अब आज के बाद आपसे कोई पूछे सोर्स कोड क्या है, तो ये प्रोग्रामिंग है जो आप किसी एप्लीकेशन के लिए लिख रहे हो. मशीन कोड, computer hardware understand binary languages which is 0 or 1, which is called machine language or machine code. Compiler and interpreter. Compiler and interpreters are used to convert high level languages source to machine language. तो इन दोनों का काम एक ही है कि आपके प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना. ठीक है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंटली काम करते हैं. अगर आप देखो ये कंपाइलर कंपाइलर क्या करेगा, आपका सोर्स कोड लेगा, सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, कंपाइलर कंपाइल करेगा. कंपाइल कैसे करता है, ये एंटायर कोड, मान लिया आपने 10 लाइन का कोड लिखा, आपके 10 लाइन के कोड को देखेगा, उसमें चेक करेगा, उसको कंपाइल करेगा. कंपाइल करने का मतलब ये होता है कि उसकी कोई एक EXE बना देगा, राइट. उसमें आपका अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग होते हैं. जावा में जार फाइल बनती है, वार फाइल बनती है. ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, आपके पूरे कोड को लेगा, उसको कंपाइल करेगा, कहीं कोई एरर तो नहीं है, और कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, ये सब चेक करके, और फिर लॉजिकल एरर चेक नहीं करेगा. तो सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि अगर प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक इन द सेंस सिंटेक्स मिस्टेक नहीं है, तो कंपाइलर उस पूरे कोड को लेगा, उसको कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद वो क्या करेगा, सोर्स कोड से हट जाएगा और एक EXE बना देगा या जार फाइल, जो भी उस लैंग्वेज के इक्विवेलेंट एक बिल्ड कोड होता है या कंपाइल्ड कोड बोलते हैं इसको हम. ये जो भी होता है इसको हम कंपाइल्ड कोड बोलते हैं. वो एक कंपाइल्ड कोड बना देगा. जब वो कंपाइल कोड बनेगा उसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं. ठीक है, कंपाइल्ड कोड या ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट कोड का वो क्या होगा, इट कैन communicate to machine code or which machine can understand. Okay, इंटरप्रेटर में क्या होता है, ये आपके एंटायर, मान लिया आपका 10 लाइन का कोड है, तो वो 10 लाइन का कोड एक साथ कंपाइल नहीं करेगा, वो एक एक लाइन करेगा. वो पहली लाइन में जाएगा, फिर दूसरी में जाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, और बीच में अगर कहीं एरर होगी तो एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देगा, स्टॉप कर देगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन का कोड है. कंपाइलर क्या करेगा, ये पूरे कोड को लेगा, अगर कोई एरर है तो ये कंटिन्यू नहीं करेगा और कंपाइल भी नहीं करेगा. लेकिन अगर कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, तो ये एक ऑब्जेक्ट कोड बना देगा. लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो फर्स्ट लाइन में जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, सेकंड लाइन में जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड लाइन में सेम एग्जांपल एक एरर है, सिंटेक्स एरर, तो वो यहाँ पे एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देगा. ठीक है, तो ये मैंने कुछ डायग्राम बनाई है, तो शायद इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. चलो देख लेते हैं डिफरेंस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में. कंपाइलर रीड्स द एंटायर कोड एंड ट्रांसलेट इट एज ए होल मशीन कोड. Interpreter, it translates the source code line by line. It generates the intermediate object code which is further linked for the execution. तो एक ये ऑब्जेक्ट कोड बना रहा है और जो मशीन कोड से कनेक्टेड है ताकि आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो सके. So it requires more memory. No intermediate object code is generated in the interpreter. Hence, it is more memory efficient. एग्जाम्पल हैं कंपाइलर के C++, जावा, सी, ये लैंग्वेजेस. इंटरप्रेटर आपकी पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, यानी कि लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. रूबी, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा. आई होप आपको ये समझ आया होगा कंपाइलर क्या है, सोर्स कोड क्या है, और कंपाइलर और सोर्स कोड में क्या डिफरेंस है, कैसे ये एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे मशीन कोड में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे कमेंट में उसको बताना कि उसका आंसर क्या है. ओके, तो क्वेश्चन है कि इफ वी राइट
a program in Python, then it is what? It is source code or machine code. ठीक है, आपने इसका आंसर कमेंट में लिखना है और मुझे बताना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और ये जो नोट्स हैं ये आपको मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लेकिन सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना, और अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करना।